सो वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था थ्योरेटिकली प्रिज्म से रिलेटेड सारा टर्म्स, और हमने एक्सप्लेन भी किया था आपके लिए कि प्रिज्म से जब रे ऑफ लाइट पास होता है तो उसका पाथ कैसा होगा। थ्योरेटिकली हम लोगों ने देखा था, और मैंने आपको ये भी कहा था कि अगले वीडियो में मैं एक्टिविटी से दिखा दूंगी आपको, लेजर लाइट से भी और ड्राइंग बोर्ड पर भी। तो चिल्ड्रन, मैं आपके लिए ये भी कर रही हूँ, और ध्यान से आप देखो समझो तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो देखिए, ये आपका प्रिज्म है ये, और इस प्रिज्म से मैं लेज़र लाइट पास कराऊंगी, और फिर से उसके पाथ को आप देखिएगा कि जब एक सरफेस से रे ऑफ लाइट जाता है तो उसका दूसरे सरफेस से निकलने के बाद उसका पाथ क्या होता है। तो ये दिखाने के लिए मैं आपको एक वो प्रिज्म लाइट तो पहले लॉ ऑफ करना होगा, अंधेरा करना होगा रूम को। उसके बाद मैं इसे टेबल पर रख के आपको उसका रे ऑफ लाइट का पाथ दिखाऊंगी बच्चों। तो देखिए, मैं लाइट ऑफ कर दे रही हूँ, उसके बाद एक्टिविटी। हेलो बच्चों, तो लाइट हमने ऑफ कर दिया है। अब आप देखिए, ये हमारा लेज़र लाइट है। इस लेज़र लाइट को मैं जलाती हूँ और आप पाथ ऑफ लाइट को देखिएगा। चिल्ड्रन देखो, ये आपको दिख रहा है रे ऑफ लाइट प्रिज्म से जाते हुए, ये जाते हुए, और देखिए दूसरे सरफेस से रे ऑफ लाइट आता हुआ निकलता हुआ आपको दिख रहा है। दिख रहा है, एक तरफ से रे ऑफ लाइट जा रहा है और दूसरी ओर से रे ऑफ लाइट निकल रहा है। इसे हम लोग साफ साफ देख रहे हैं। हालांकि थोड़ा सा कुछ स्पॉट जैसा आपको दिख रहा है प्रिज्म के अंदर, वो एग्जैक्ट ठीक से एडजस्टमेंट के कारण वहाँ हमको एंगल से रिफ्लेक्शन के बाद दिखाई दे रहा है वो स्पॉट। बट इंसिडेंट रे इधर से, ये मेरी उंगली है, इधर से इंसिडेंट रे है, और दूसरी ओर आपको इमरजेंट रे दिखाई दे रहा है रेड कलर का। सो चिल्ड्रन, इस तरह से हम लोगों ने एक्टिविटी करके भी इमरजेंट रे के पाथ को देखा। ठीक है, अब मैं पिन से और पेपर और पिन से इसी एक्टिविटी को दिखाती हूँ। सो चिल्ड्रन, ये हमारा प्रिज्म है। अब इससे जब रे ऑफ लाइट पास होता है उसका पाथ ट्रेस करने के लिए हम लोग इस ड्राइंग बोर्ड पर एक पेपर बिछा दिए हैं। उस पर हम लोगों ने प्रिज्म को रखा है, और रखने के बाद अब इसका हम लोग आउटलाइन ड्रॉ कर लेते हैं। आउटलाइन ड्रॉ कर लिया। अब थोड़ा सा वो लाइन ठीक से नहीं खिंचाया चिल्ड्रन। अब यहाँ स्केल से एक लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं प्रिज्म के एक ओर, जो इंसिडेंट रे को रिप्रेजेंट करता है। अब उस लाइन पर हम लोग दो पिन वर्टिकली फिक्स कर देंगे, एटलीस्ट 8-9 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। एक पिन यहाँ मैं फिक्स कर दे रही हूँ वर्टिकली, बिल्कुल सीधा रखेंगे। फिर दूसरा पिन हम लोग इधर फिक्स कर दे रहे हैं। ओके, अब क्या कीजिएगा, दूसरी ओर से हम आंख लगा के देखेंगे प्रिज्म के दूसरी ओर से। ये जो पिन है, ये दोनों इससे रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होकर प्रिज्म से पास करेगा और दूसरी ओर प्रिज्म के निकलेगा। अब दूसरी ओर जो निकलेगा, यानी कि जो इमरजेंट रे होगा, उसको ट्रेस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रिज्म के दूसरी ओर से आंख लगा के देखेंगे।
तो आपको दिखेगा इस दोनों पिन का इमेज उधर अपोजिट में दिखेगा, क्योंकि पाथ ऑफ लाइट हम जान रहे हैं प्रिज्म से कैसा होता है। अब उस डायरेक्शन में ये स्केल से आपको पता चल रहा है कि ये दोनों पिन उधर दिखेगा, ठीक है। तो अब हम दो पिन दूसरी तरफ से पिन को देखकर प्रिज्म के दूसरी तरफ से इस दोनों पिन को देखेंगे और एक तीसरा पिन हम लोग फिक्स करेंगे। चिल्ड्रन अब मैं दिखा रही हूँ आपको वो दोनों पिन का इमेज। आपको इस तरफ से जिधर मैंने टर्न किया है उधर से देख रहे हैं, आपको दो पिन का इमेज दिखाई दे रहा है। फेड थोड़ा सा है क्योंकि ये तो वीडियो है, इसमें साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है हमें। फिर से ऐसा इसलिए हो रहा है कि रे ऑफ लाइट स्ट्रेट लाइन में चलता है और प्रिज्म से रिफ्रैक्शन के बाद, जैसा कि हमने थ्योरेटिकली देखा था कि पाथ ऑफ लाइट प्रिज्म के बेस की ओर बेंड करता है। अब ये जो तीसरा जो पिन है हम लोग इस तरह से गाड़ेंगे, फिक्स करेंगे कि ये उस दोनों इमेज के स्ट्रेट लाइन में हो। चलें, बिल्कुल आपको साफ साफ वो दोनों पिन दिखाई दे रहा है। उसके ही सामने हम लोगों को तीसरा पिन फिक्स करना है। अच्छे से देखिए ध्यान से, ये थर्ड पिन अब हम लोग फिक्स कर रहे हैं उस दोनों इमेज के सामने। ओके, ये हो गया आपका थर्ड पिन। उसके बाद फोर्थ पिन भी हम लोग इस तरह से फिक्स करते हैं कि ये फोर्थ पिन तीसरे पिन को और उधर जो दो इमेज है उसको हाइड करेगा। अभी नहीं हाइड कर रहा है, अब इसको ठीक से फिक्स करते हैं। तो अब देख रहे हैं कि ये जो पिन है फोर्थ पिन, ये दोनों इमेज को और थर्ड पिन को भी हाइड कर रहा है। इसका मतलब वो सारा स्ट्रेट लाइन में है। अब हमें इमरजेंट रे का पाथ मिल जाता है। अब इसको हम लोग ट्रेस करेंगे, ठीक है। तो अब इसको हम ट्रेस करेंगे। फिर से क्या कीजिएगा, दोनों पिन को हम हटा लेंगे और फिर उसके पोजीशन को ज्वाइन करेंगे स्केल और पेंसिल से। चिल्ड्रन देखिए, वो अच्छे से ध्यान से देख लीजिए इस इमेज को और इस डायग्राम को। आप अपने फिजिक्स लैब में इस एक्टिविटी को करके देख सकते हैं। तो चिल्ड्रन इस तरह से हमें उसका वहाँ पिन का पोजीशन मिल गया। अब हम लोग पिन को और वो प्रिज्म को सबको हटा लेते हैं और पिन के पोजीशन को हम लोग पहले इंसर्कल करके स्केल रख के उसके पोजीशन को मिला देंगे। मिला देते हैं, ये हमारा इमरजेंट रे मिल गया, ठीक है। अब प्रिज्म के अंदर भी रिफ्रैक्टेड रे को ट्रेस कर लेते हैं हम लोग। ट्रेस कर लिए। अब इमरजेंट इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाया हमने, फिर से इमरजेंट रे को भी हम लोग पीछे बढ़ाते हैं। इस दोनों के बीच ये जो एंगल बन रहा है इसे ही हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। चलिए, आप जरूर समझ गए होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है।
अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हमारा एंगल ऑफ डेविएशन हो गया और प्रिज्म के थ्रू पाथ ऑफ लाइट भी हमने ट्रेस कर लिया है। अब हम लोग देखेंगे कि एंगल ऑफ डेविएशन किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो बच्चों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एंगल ऑफ डेविएशन प्रिज्म में किन किन बातों पर डिपेंड करता है। तो लिखते हैं फैक्टर्स ऑन विच एंगल ऑफ डेविएशन इन प्रिज्म डिपेंड्स। Angle of deviation in prism depends. First one, angle of deviation in prism depends upon angle of prism. Angle of prism ज़्यादा होगा तो angle of deviation भी ज़्यादा होगा, क्योंकि एंगल ऑफ प्रिज्म बड़ा होने से क्या होगा, वो प्रिज्म का बेस चौड़ा होगा या प्रिज्म का ये थोड़ा चौड़ा होगा और रे ऑफ लाइट को ज़्यादा देर तक उससे पास करना पड़ेगा, इसलिए एंगल ऑफ डेविएशन ज़्यादा होगा। डेविएशन ज़्यादा होगा, so greater is the angle of prism, more is the angle of deviation. सेकेंड वन है कलर ऑफ लाइट। एंगल ऑफ डेविएशन कलर ऑफ लाइट पर भी डिपेंड करता है और इसी फैक्टर से रिलेटेड है हमारा डिस्पर्शन ऑफ लाइट चिल्ड्रन। तो उसे भी इसी बेसिस पर हम लोग समझेंगे। तो रेड कलर का स्पीड सबसे ज़्यादा है और उसके लिए एंगल ऑफ डेविएशन प्रिज्म में सबसे कम होगा और जिस कलर का स्पीड सबसे कम उसके लिए एंगल ऑफ डेविएशन सबसे ज़्यादा। तो वॉयलेट का स्पीड सबसे कम है और उसके लिए एंगल ऑफ डेविएशन ज़्यादा होगा। इसी चीज़ को हम लोग ये इस तरह से भी समझ सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जिस कलर के लिए कम होगा उस कलर के लिए एंगल ऑफ डेविएशन कम होगा और जिस कलर के लिए एंगल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसमें एंगल ऑफ डेविएशन भी ज़्यादा होगा। फोर्थ वन, मटेरियल ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म का मटेरियल कैसा है, अगर अलग अलग तरह का ग्लास होता है, फ्लिंट ग्लास, क्राउन ग्लास, तो ग्लास जैसा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज़्यादा है तो एंगल ऑफ डेविएशन भी ज़्यादा होगा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ग्लास का कम है तो एंगल ऑफ डेविएशन भी कम होगा। तो चिल्ड्रन इन्हीं सब बातों पर डिपेंड करेगा डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो अगले वीडियो में हम लोग उसी चीज़ को पढ़ेंगे। एक और है जो एंगल ऑफ इंसिडेंस पर भी डिपेंड करता है चिल्ड्रन, तो वो थोड़ा सा आपके लेवल से ज़्यादा है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर ज़्यादा है तो एंगल ऑफ डेविएशन कम होगा, कम एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ डेविएशन ज़्यादा होता है। जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा एंगल ऑफ डेविएशन कम होगा और किसी खास एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम हो जाता है और फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाइएगा तो एंगल ऑफ डेविएशन भी बढ़ता है। तो ये थोड़ा सा हम लोग के बहुत ज़रूरत का चीज़ नहीं है, मेन है कि एंगल ऑफ कलर ऑफ लाइट पर डिपेंड करेगा एंगल ऑफ डेविएशन और इसी पर बेस्ड है हमारा डिस्पर्सन ऑफ लाइट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वही देखेंगे
तो चलन पढ़ते रहिए, वीडियो देखिए, समझिए, और लाइक सब्सक्राइब भी कीजिए तो अच्छा लगेगा। और घर में आराम के समय भी मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो मेहनत तो लगता ही है, बहुत बार बहुत प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ता है। तो देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर कुछ खराब लगे तो लिखिए, अच्छा तो लगे तो ठीक है, अगर खराब भी लगे तो भी लिखिए। तो मुझे लगेगा कि मेरे बच्चे देख रहे हैं और मुझे खुशी होगी, और यही मेरा रिनोवेशन होगा। थैंक यू।